बहुत कम लोग ये जानते हैं और उससे भी कम लोग ये मानने को तैयार होते हैं कि जिस चमक को हम रोज आईने में ढूंढते हैं वह असल में चेहरे पर पैदा ही नहीं होती। वह चमक चेहरे तक पहुंचती है और जिस रास्ते से वह पहुंचती है उसका नाम है खून। और जिस जगह पर उस खून की किस्मत तय होती है उसका नाम है लिवर। आयुर्वेद में त्वचा को केवल बाहरी अंग नहीं माना गया, बल्कि उसे भीतर की स्थिति का आईना कहा गया है। इसलिए जब त्वचा मुरझाई हुई दिखती है तो वह शिकायत नहीं कर रही होती, वह सूचना दे रही होती है। सूचना इस बात की भीतर कहीं सफाई अधूरी है, कहीं बोझ जमा है, कहीं थकान अनदेखी की जा रही है। आज की स्त्री सबसे पहले अपनी त्वचा को दोष देती है। वह कहती है मेरी स्किन खराब है, मेरी स्किन आयली है, मेरी स्किन ड्राई है, मेरी स्किन सेंसिटिव है। लेकिन आयुर्वेद पूछता है, क्या तुम्हारा लिवर भी उतना ही स्वस्थ है जितना तुम अपनी त्वचा से उम्मीद कर रही हो? क्योंकि त्वचा कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है, वह रस धातु और रक्त धातु पर निर्भर करती है। और इन दोनों की शुद्धता का सबसे बड़ा भार लिवर पर होता है। लिवर अगर ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहा तो त्वचा को पोषण नहीं मिलेगा, चाहे तुम कितनी भी परतें ऊपर से लगा लो। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही वह सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग छुपाते हैं। क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि ग्लो लिवर से आता है तो फिर बाजार में बिकने वाले आधे दावे खोखले साबित हो जाते हैं। फिर सवाल उठता है जीवन शैली पर, आदतों पर, नींद पर, खाने के समय पर। और यही सवाल सबसे ज्यादा असुविधाजनक होते हैं। लिवर शरीर का वह अंग है जो चुपचाप काम करता है। वह दर्द नहीं करता, वह तुरंत संकेत नहीं देता, वह बस धीरे धीरे थकता है। और जब वह थकता है तो सबसे पहले असर त्वचा पर दिखता है। कभी पिंपल के रूप में, कभी रंगत के बुझने के रूप में, कभी अचानक बढ़ती झुर्रियों के रूप में दाग, तो कभी चेहरे पर वह भारीपन जिसे कोई क्रीम हल्का नहीं कर पाती। आयुर्वेद कहता है कि जब यकृत अपने शोधन कर्म में बाधित होता है तो अशुद्ध रक्त त्वचा तक पहुंचता है। वही अशुद्ध रक्त त्वचा को बोझिल बनाता है। अब जरा अपने दिन को देखो। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर बिना भूख के चाय या कॉफी, दोपहर में कभी खाना, कभी छोड़ देना, शाम को कुछ भी खा लेना जो हाथ लगे, रात को देर तक जागना एंड स्क्रीन के सामने बैठकर। इन सब के बीच लिवर से उम्मीद की जाती है कि वह खून को शुद्ध रखे, हार्मोन को संतुलित रखे और त्वचा को चमकदार बनाए रखे। यह उम्मीद नहीं, यह अत्याचार है। और शरीर इस अत्याचार का बदला चुपचाप लेता है। वह पहले चेतावनी देता है, फिर संकेत तेज करता है। आयुर्वेद में लिवर को केवल पाचन से नहीं जोड़ा गया, बल्कि उसे रक्त की गुणवत्ता का संरक्षक माना गया है। जब भोजन ठीक समय पर, सही मात्रा में और शांत मन से किया जाता है, तब लिवर को संदेश मिलता है कि स्थिति स्थिर है। तब वह अच्छे से काम करता है। लेकिन जब जीवन अव्यवस्थित होता है, तो लिवर रक्षात्मक मुद्रा में चला जाता है। वह केवल जरूरी कार्य करता है, सजावटी नहीं। और त्वचा उसके लिए सजावटी अंग है। इसलिए जैसे ही ऊर्जा की कमी होती है, वह त्वचा से खींच ली जाती है। यही कारण है कि बहुत सी स्त्रियां कहती है कि सब कुछ करने के बाद भी ग्लो नहीं आता। वह फेस पैक लगाती है, वह सीरम बदलती है, वह नए रूटीन अपनाती है, लेकिन भीतर वही थका हुआ लीवर, वही बोझिल रक्त, वही अधूरी नींद। परिणाम कुछ दिनों का हल्का सुधार और फिर वही पुरानी स्थिति। आयुर्वेद इसे असफल उपचार नहीं मानता, वह इसे अधूरी समझ मानता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। लिवर को साफ करने का मतलब उपवास करना या शरीर को थकाना नहीं है। आयुर्वेद कभी भी अत्याचार का समर्थन नहीं करता, वह संतुलन की बात करता है। लिवर तब सुधरता है जब उसे नियमितता मिलती है। समय पर नींद, समय पर भोजन, हल्का और सुपाच्य आहार और मानसिक शांति। ये सब सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इन्हीं साधारण चीजों से शरीर की सबसे गहरी मरम्मत होती है। जब लिवर को रोज सही संकेत मिलने लगते हैं, तो वह धीरे धीरे खून की गुणवत्ता सुधारता है। वही सुधरा हुआ खून त्वचा तक पहुंचता है। तब त्वचा का रंग बदलता है, उसका स्पर्श बदलता है और उसकी प्रतिक्रिया बदलती है। तब त्वचा छोटी छोटी बातों पर भड़कती नहीं, पिंपल बार बार नहीं निकलते हैं और वह ग्लो दिखाई देता है जिसे लोग अक्सर जीन का नाम दे देते हैं। सच यह है कि ज्यादातर ग्लो जीन का नहीं, अनुशासन का परिणाम होता है। और यह अनुशासन किसी कठिन साधना से नहीं, बल्कि शरीर की भाषा समझने से आता है। लिवर बहुत स्पष्ट भाषा में बोलता है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोई ऊपर से ढक दे, कोई जल्दी से ठीक कर दे, लेकिन शरीर जल्दी नहीं, सही तरीके से ठीक होता है।
यहीं से ये समझ पैदा होती है कि स्किन केयर का असली मतलब क्या है। स्किन केयर का मतलब केवल चेहरे पर लगाने वाली चीज़ें नहीं है। स्किन केयर का मतलब है उस प्रक्रिया की देखभाल करना जो त्वचा तक पोषण पहुंचाती है, और उस प्रक्रिया का केंद्र लिवर है। जब तक लिवर को विश्राम, सम्मान और नियमितता नहीं मिलेगी, तब तक त्वचा केवल प्रतिक्रिया देती रहेगी, खिल नहीं पाएगी। अब अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी त्वचा स्थायी रूप से बदले, तो तुम्हें बाहर नहीं, भीतर देखना होगा। तुम्हें ये पूछना होगा कि तुम अपने शरीर को रोज क्या संकेत दे रही हो। क्या तुम उसे सुरक्षा का संकेत दे रही हो या तनाव का? क्या तुम उसे स्थिरता का संकेत दे रही हो या अराजकता का? लिवर इन संकेतों को बहुत गंभीरता से लेता है, और उन्हीं संकेतों के आधार पर वह तय करता है कि शरीर को कितना पोषण देना है और कहाँ रोकना है। यही वह बिंदु है जहाँ ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, या क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, यहाँ किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता, यहाँ न प्रोडक्ट को न मौसम को, यहाँ केवल आदतें सामने आती हैं। और यही कारण है कि यह सत्य ज्यादातर वीडियो में नहीं बताया जाता, क्योंकि यह सत्य बेचने के लिए नहीं, बदलने के लिए है। स्त्री यह समझने लगती है कि उसकी त्वचा का हाल उसके भीतर चल रही प्रक्रियाओं का परिणाम है, तब पहली बार वह खुद से ईमानदार सवाल पूछती है। वह पूछती है कि क्या वह सच में अपने शरीर को सहयोग दे रही है या सिर्फ उससे अपेक्षाएं कर रही है। यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि शरीर कोई मशीन नहीं है जो बिना विश्राम के, बिना ईंधन के, बिना तालमेल के लगातार सुंदर परिणाम देता रहे। शरीर एक जीवित बुद्धिमान व्यवस्था है, और लिवर उस व्यवस्था का वह केंद्र जो तय करता है कि भीतर का वातावरण स्वच्छ है या नहीं। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब लिवर पर बोझ बढ़ता है, तो सबसे पहले पित्त विकृत होता है, और पित्त की विकृति का पहला प्रभाव त्वचा पर दिखाई देता है। कभी वह जलन बनकर आता है, कभी कभी लालिमा बनकर, कभी अचानक बढ़ते पिंपल के रूप में, तो कभी चेहरे पर वह अनजानी गर्मी बनकर जिसे कोई समझ नहीं पाता। बहुत सी स्त्रियां इसे बाहरी एलर्जी मान लेती हैं, लेकिन असल में वह भीतर की गर्मी होती है जो लिवर ठीक से बाहर नहीं निकाल पा रहा होता। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझनी होगी। लिवर तब बिगड़ता नहीं है जब तुम कभी कभार कुछ गलत खा लो। लिवर तब थकता है जब गलत आदतें रोज दोहराई जाती हैं। देर रात जागना, लगातार तनाव में रहना, भोजन के समय को बिगाड़ना, और ऊपर से ये उम्मीद रखना कि शरीर सब कुछ सह लेगा। शरीर बहुत कुछ सह लेता है, लेकिन वह सब कुछ चुपचाप याद भी रखता है। और जब वह यादों का बोझ बढ़ जाता है, तो वह सबसे पहले त्वचा के ज़रिए बोलता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ लिवर ठीक करने से त्वचा सुधर जाएगी? ये सवाल ही अधूरा है। सही सवाल यह होना चाहिए कि क्या मैं अपनी दिनचर्या को इतना स्थिर बना रही हूँ कि लिवर को ठीक होने का अवसर मिल सके? क्योंकि कोई भी अंग अकेले नहीं सुधरता। वह पूरे जीवन के संकेतों के आधार पर सुधरता है। जब सुबह की शुरुआत शांत होती है, जब भोजन समय पर होता है, वो जब रात की नींद पूरी होती है, तब लिवर को यह संकेत मिलता है कि अब उसे हर समय आपातकालीन मोड में काम नहीं करना है। जब लिवर इस आपातकालीन मोड से बाहर आता है, तब वह अपना वास्तविक काम शुरू करता है। वह खून की सफाई करता है, पोषक तत्वों को ठीक से बांटता है और अपशिष्ट को बिना हड़बड़ी के बाहर निकालता है। यही वह समय होता है जब त्वचा पर अपने आप एक स्थिर चमक आने लगती है। ये चमक चकाचौंध वाली नहीं होती, ये शांत होती है। ऐसी चमक जिसे देखकर लोग पूछते हैं कि तुमने क्या लगाया है, और तुम जवाब नहीं दे पाती क्योंकि तुमने कुछ लगाया नहीं होता। यहाँ एक और कड़वी सच्चाई है जिसे सुनना जरूरी है। बहुत सी स्त्रियां स्किन केयर के नाम पर अपने लिवर को और थका देती है। बहुत ज्यादा प्रयोग, बहुत ज्यादा लेप, बहुत ज्यादा चीजें एक साथ। त्वचा जितनी सरलता चाहती है, हम उतनी ही जटिलता उस पर थोप देते हैं। और जब त्वचा थकती है, तो लिवर पर बोझ और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे उन सब रसायनों को भी संभालना पड़ता है। ये एक दुष्चक्र बन जाता है, त्वचा खराब और उस खराबी को ठीक करने के प्रयास में लिवर और कमजोर। आयुर्वेद में सौंदर्य को कभी आक्रामक नहीं बनाया गया। वहाँ सब कुछ सौम्यता से किया जाता है, क्योंकि सौम्यता ही वह भाषा है जिसे शरीर समझता है। जब तुम शरीर के साथ नरमी से पेश आती हो, तब वह भी तुम्हें नरमी लौटाता है। लिवर को यही नरमी चाहिए। समय, विश्राम, सरल भोजन और मानसिक स्थिरता। कोई तेज उपाय नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। अब जरा इस बात पर ध्यान दो। जब तुम लगातार अपनी त्वचा से असंतुष्ट रहती हो, जब तुम रोज आईने में खुद को नापसंद करती हो, तो वह मानसिक तनाव भी सीधे लिवर तक जाता है।
आयुर्वेद में मन और यकृत का गहरा संबंध बताया गया है। दबा हुआ क्रोध, अधूरी भावनाएं और खुद के प्रति कठोरता, ये सब लिवर को भीतर से कस देती हैं। इसलिए कई बार बाहर सब ठीक करने के बाद भी ग्लो नहीं आता, क्योंकि भीतर मन अभी तनाव में होता है। यही कारण है कि वास्तविक स्किन केयर केवल शरीर का नहीं, मन का भी उपचार है। जब तुम खुद को स्वीकार करना शुरू करती हो, जब तुम अपनी गति को सम्मान देती हो, तब शरीर को पहली बार विश्राम मिलता है। और उस विश्राम का असर सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देता है। आंखों में एक स्थिरता आती है, चेहरे की रेखाएं मुलायम होती हैं और त्वचा पर वह भारीपन कम होने लगता है, जिस तुम पहले उम्र या थकान मान रही थी। बहुत से लोग ये उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में बड़ा बदलाव दिख जाए, लेकिन आयुर्वेद समय की इज्जत करता है। वह कहता है कि जिस असंतुलन को बनने में महीनों या सालों लगे हैं, उसे ठीक होने में भी समय लगेगा। लेकिन जब सुधार सही दिशा में होता है, तब वह टिकाऊ होता है। वह ऐसा नहीं होता कि कुछ दिन अच्छा और फिर सब वैसा ही, वह धीरे-धीरे स्थिर होता है। जब लिवर सुधरता है, तो त्वचा के साथ-साथ और भी चीज़ें बदलती हैं। ऊर्जा बढ़ती है, सुबह उठना आसान होता है, मन हल्का महसूस करता है और यही संकेत है कि भीतर की सफाई सही दिशा में जा रही है। त्वचा तो केवल उसका दृश्य प्रमाण है। इसलिए अगर तुम केवल त्वचा को देख रही हो और बाकी संकेतों को नज़रअंदाज कर रही हो, तो तुम पूरी तस्वीर नहीं देख पा रही। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्लो कोई लक्ष्य नहीं है, वह एक परिणाम है। वह परिणाम है सही दिनचर्या का, सही भोजन का, सही विश्राम का और सही मानसिक स्थिति का। और इन सब के बीच लिवर एक सेतु की तरह काम करता है। अगर सेतु मजबूत है, तो पोषण सही जगह पहुंचता है। अगर सेतु कमजोर है, तो चाहे कितना भी पोषण हो, वह वहां नहीं पहुंचेगा जहां उसकी जरूरत है। अब अगर तुम इस वीडियो के इस हिस्से तक पहुंची हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम तैयार हो यह मानने के लिए कि अब तक तुम गलत जगह मेहनत कर रही थी। और ये मान लेना ही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तुम बाहर की चमक के पीछे नहीं, भीतर की स्थिरता के पीछे जाओगी। अब तुम त्वचा को ढकने की नहीं, समझने की कोशिश करोगी। यही वह बिंदु है जहां से वास्तविक सुंदरता शुरू होती है। वह सुंदरता जो किसी मौसम पर निर्भर नहीं होती, किसी प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं होती। वह सुंदरता जो तब भी रहती है जब तुम थकी होती हो, क्योंकि वह भीतर से आती है और भीतर से आने वाली हर चीज का पहला द्वार लिवर ही होता है। यहाँ आकर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोग फिर से वही गलती दोहराते हैं जो उन्हें शुरुआत में यहाँ तक लेकर आई थी। जब कोई ये समझ लेता है कि ग्लो लिवर से आता है, तो वह तुरंत नए नियम बना लेता है, नए दबाव डाल लेता है और अपने शरीर के साथ फिर से कठोर हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद कभी भी सुधार को सज़ा नहीं बनाता। वह कहता है कि शरीर को सुधारने के लिए सबसे पहले उसे सुरक्षित महसूस कराना ज़रूरी है। लिवर तब ठीक नहीं होता जब तुम उसे डराकर सुधारने की कोशिश करती हो। वह तब ठीक होता है जब उसे रोज़ एक जैसा स्थिर वातावरण मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ एकदम छोड़ देना है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने दिन की गति को समझना है। बहुत सी स्त्रियां सुबह बहुत तेज़ चलती हैं और रात को बहुत देर तक खुद को खींचती रहती हैं। ये असंतुलन लिवर के लिए सबसे बड़ा बोझ है। शरीर को सबसे ज्यादा राहत तब मिलती है जब दिन और रात के बीच स्पष्ट अंतर होता है। एक आम गलती जो लगभग हर दूसरी स्त्री करती है, वह यह कि वह भूख को नजरअंदाज करती है। कभी भूख होते हुए भी खाना टाल देती है और कभी बिना भूख के कुछ भी खा लेती है। लिवर को यह संकेत मिलता है कि शरीर अनिश्चित है और अनिश्चित वातावरण में लिवर अपने कार्यों को सीमित कर देता है। यही कारण है कि खून की सफाई अधूरी रह जाती है और वही अधूरापन त्वचा पर दिखाई देता है। दूसरी बड़ी गलती है नींद को कम आंकना। बहुत सी स्त्रियां सोचती हैं कि वे कम सोकर भी सब संभाल लेंगी। लेकिन आयुर्वेद साफ कहता है कि रात का समय लिवर की मरम्मत का समय होता है। जब तुम उस समय जागती रहती हो, तो लिवर अधूरी मरम्मत के साथ अगले दिन काम करता है और अधूरी मरम्मत का असर धीरे धीरे त्वचा पर जमा होता जाता है। यही कारण है कि कुछ लोगों की त्वचा उम्र से पहले थकी हुई दिखने लगती है। तीसरी गलती है लगातार खुद से असंतुष्ट रहना। ये बात कम लोग बोलते हैं, लेकिन ये बहुत गहरी सच्चाई है। जब तुम रोज खुद को आईने में देखकर नापसंद करती हो, जब तुम अपनी त्वचा को दोष देती हो, तब वह मानसिक तनाव भी सीधे लिवर तक जाता है। शरीर आलोचना और खतरे के संकेतों को बहुत गंभीरता से लेता है और जब वह खतरे की स्थिति में होता है, तो सौंदर्य उसकी प्राथमिकता नहीं रहती।
अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि सुधार कितने समय में आता है। आयुर्वेद झूठे वादे नहीं करता। अगर लिवर लंबे समय से थका हुआ है, तो उसे ठीक होने में कुछ हफ्ते लगेंगे। शुरुआत में तुम्हें त्वचा से पहले ऊर्जा में बदलाव दिखेगा। सुबह उठना थोड़ा आसान लगेगा, मन थोड़ा हल्का लगेगा। उसके बाद धीरे-धीरे त्वचा का रंग स्थिर होगा, पिंपल की आवृत्ति कम होगी और वह ग्लो आएगा जो किसी एक दिन में नहीं, बल्कि धीरे-धीरे बनता है। यही वह जगह है जहाँ धैर्य की परीक्षा होती है। बहुत से लोग बीच में ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखता। लेकिन जो लोग प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, उनके परिणाम टिकाऊ होते हैं। आयुर्वेद में सुंदरता को कभी तात्कालिक नहीं माना गया, वह उसे जीवन की गुणवत्ता का प्रतिबिंब मानता है। अगर तुम यहाँ तक पहुँची हो, तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ दिखना नहीं, सच में स्वस्थ होना चाहती हो। और यही फ़र्क है, दिखने वाला ग्लो कुछ समय में चला जाता है, लेकिन भीतर से आया हुआ तेज तुम्हारे साथ रहता है। वह मौसम के साथ नहीं बदलता, वह तनाव में भी पूरी तरह नहीं जाता, क्योंकि उसका स्रोत स्थिर होता है। अब इस पूरी बात को एक वाक्य में समझो। तुम्हारी त्वचा तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी साथी है। तुम्हें रोज़ बता रही है कि भीतर क्या चल रहा है। और अगर तुम उसकी भाषा समझ लो, तो तुम्हें बाहर से कुछ ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें सिर्फ भीतर की व्यवस्था ठीक करनी होगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें ये सोचने पर मजबूर किया हो कि अब तुम गलत दिशा में मेहनत कर रही थी, अगर तुम्हें पहली बार ये लगा हो कि स्किन केयर का मतलब सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं है, तो अपनी बात नीचे कमेंट में ज़रूर लिखो। तुम्हारा अनुभव किसी और स्त्री को खुद को समझने में मदद कर सकता है। और अगर तुम ऐसे ही आयुर्वेदिक सत्य बिना डराए, बिना बेचने वाले झूठ के समझना चाहती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। यहाँ सुंदरता को सजाया नहीं जाता, उसे जड़ से समझाया जाता है। और ऐसी समझ धीरे-धीरे तो तुम्हें वही ग्लो देती है, जिसकी तलाश में तुम यहाँ तक पहुँची हो।